नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये बेसिक एक्सेल की क्लासेस चल रही हैं और आप सभी को मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज ये हमारी बेसिक एक्सेल के ऊपर 50th क्लास है, 50वीं क्लास है। ठीक है? आज की इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं क्या-क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कुछ है। फॉर्मूलाज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज की इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। फॉर्मूलाज क्या होते हैं, एक्सेल में फॉर्मूलाज का क्या रोल है, कहाँ-कहाँ उसका यूज आता है, वो सब हम एक बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक सीखने वाले हैं और इसको हम बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज हिंदी में सीखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। आज की जो वीडियो होने वाली है, इसके अंदर हम कौन-कौन से फॉर्मूलाज कवर करने वाले हैं, क्या-क्या चीजें कवर करने वाले हैं और क्या-क्या आज की इस वीडियो में नया है जो आज आप सीख सकते हैं। सबसे पहले जो 5 मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड फॉर्मूलाज हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज अगर मैं बोलूं तो ये 5 फॉर्मूलाज आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं होता। आज की डेट में हम लोग सीखेंगे, अगर आप बिल्कुल एक नए बंदे हो फिर भी आपको कैसे फॉर्मूला लगाना चाहिए। अगर आप एक जिसे बोलते हैं प्रोफेशनल बंदे हो तो आप कैसे फॉर्मूला लगा सकते हो, वो सारे मेथड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम लोग ये भी देखेंगे, क्या सिर्फ जैसा कि हम लोग को पता होता है, क्या सिर्फ इज इक्वल टू लगाकर ही फॉर्मूला स्टार्ट होता है, क्या कोई और मेथड से भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या क्या उन फॉर्मूलाज को लगाने के रिजल्ट में डिफरेंस आता है, वो सब चीजों के बारे में भी हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आगे जो फॉर्मूलाज का रिजल्ट आया है उसको क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जो लास्ट फॉर्मूला है एवरेज, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे जो मुझे लगता है आप सभी को होगी, बट स्टिल अगर किसी को भी नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू वो सारे के सारे आप लोग के डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, ये जो 5 फॉर्मूलाज आज की इस वीडियो में बताऊंगा, हालांकि ये जो ट्यूटोरियल है ये सिर्फ इन 5 फॉर्मूलाज पर ही लिमिट नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ इट्स नॉट ऑल अबाउट दोस 5 फॉर्मूलाज। उससे हटके भी जो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको बहुत कम जो ट्यूटर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, वो बहुत कम बताते हैं दोस्तों। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को देरी ना करते हुए इसके प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिनिमम फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है। लेकिन इस फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज की इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे काम करते हैं। अगर आप में से किसी को नंबर्स और टेक्स्ट, ये दो एक्सेल के मेजर या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा टाइप्स होते हैं, इनके बीच का अगर डिफरेंस नहीं पता है तो इससे ठीक एक पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई थी जिसका नाम है एक्सेल डेटा टाइप्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मैं ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाइए उस पूरी वीडियो को समझिए, क्योंकि उसमें एक्सेल के जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं हमने वो सारे डिस्कस किए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी हम फॉर्मूलाज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम किस कंडीशन में यूज करते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये एक डेटाबेस है, एक स्कूल का डेटाबेस है जिसके अंदर इतने सारे ये 15 स्टूडेंट्स हैं, जिसके जो टेस्ट हुआ था, जिसे आप बोल सकते हो कि उन लोग का कोई टेस्ट लिया गया, 100 में से उनकी ये स्कोरिंग है। ठीक है, अब फिलहाल के लिए मुझे ये पता लगाना है इन सारे स्टूडेंट्स में से
सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आएगा कि इन सारे स्टूडेंट्स में से सबसे कम मार्क्स यानी सबसे बॉटम पर कौन सा स्टूडेंट है और उसके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला यूज में आता है मिन। मिन का मतलब क्या होता है? मिनिमम। इन सारे मार्क्स में से सबसे मिनिमम मार्क्स किसके हैं? तो चलिए देखिए उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपने जाना है फॉर्मूलाज पे। उसके बाद यहां जो ये ऑटो सम वाला टैब है, आप चाहो तो यहां पर से भी और इंसर्ट फंक्शन, इसमें से जाकर भी इन सारे फॉर्मूलाज को एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले आप कौन सा फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, आप यहां पर से उसको सर्च कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं मिनिमम फॉर्मूला ढूंढ रहा हूं, तो जैसे ही आप मिनिमम करके गो करोगे तो यहां पर उस टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होंगे वो यहां पर फिल्टर होके आपके पास आ जाएंगे। जैसे मेरे केस में मैं मिनिमम वाला फॉर्मूला ढूंढ रहा था, तो यहां पर मिनिमम वाला फॉर्मूला सर्च होके आ गया। ये मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे बोलते हैं जिस बच्चे को फॉर्मूला लगाना भी नहीं आता वो कैसे इसको सीख सकता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूं ताकि उसको समझ में आ सके हम लोग कर क्या रहे हैं। इसी वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं शॉर्टकट मेथड, मतलब आपने फॉर्मूला लगाना सीख लिया उसके बाद डायरेक्टली इस टैब की भी आपको जरूरत ना पड़े, कैसे आप डायरेक्टली उस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो वो भी आपको सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस मिनिमम फॉर्मूला को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ओके पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब ये सबसे पहले आपके पास दो आपको इनपुट बॉक्स देगा। इनपुट बॉक्स मतलब जहां आपने डेटा इनपुट करना है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मुझे भैया नंबर्स बताओ, नंबर 1 बताओ, नंबर 2 बताओ। अब ये नंबर 1 नंबर 2 क्या है? आप देखिए किसी भी फॉर्मूलाज को आप अब आपको मैंने सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना कि यहां पर भरना क्या है, आप यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने नीचे कुछ हेल्प दी पड़ी है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 नंबर 2 are 1 to 25 to 55 numbers, empty cell, logical values और text number for which you want the minimum। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका आप मिनिमम नंबर चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल के लिए आप यहाँ पर रेंज भी डाल सकते हो, लॉजिकल वैल्यूज भी डाल सकते हो, नंबर्स भी डाल सकते हो, एम्प्टी सेल्स भी डाल सकते हो। उसमें से वो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट करके ये दे देगा। फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ये मेरे से पूछ रहा है नंबर 1 डालने के लिए। मैं चाहो तो यहां पर नंबर डाल सकता हूं 1, फॉर एग्जाम्पल 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4। ठीक है, माफ कीजिएगा, कॉमा 4। और मैंने जैसे ही ओके करा, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जैसे कि हमें पता है 1 है, तो जैसे ही मैं ओके पे प्रेस करूंगा तो ये 1 आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन मेरे केस में क्या है? मेरे केस में मुझे नंबर्स मैनुअली नहीं डालने, मुझे नंबर्स मैनुअली नहीं डालने। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि ये जितने भी नंबर्स मैंने यहां लिखे हुए हैं इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो मुझे पता चल जाए। तो फिलहाल के लिए इन सभी को हटा देते हैं क्योंकि ये सारे नंबर्स हमें नहीं चाहिए, हमें किसी स्पेसिफिक रेंज में से चाहिए। तो देखिए वो कैसे होता है। उसके लिए जो ये नंबर है इसको हटाइए यहां से, और इस नंबर के जस्ट राइट में एक आपको अपलोड का यस एक सिंबल दिया हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपसे जो रेफरेंस है या जो रेंज है उसको इनपुट करने के लिए बोलेगा। अब मेरे केस में रेंज क्या होगी? बिल्कुल सही समझा आपने। मेरे केस में यहां से लेकर यहां तक का जो रेफरेंस है या रेंज है वो मेरे लिए रेंज हो जाएगी। अब इसको वापस एक बार और क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब इनमें से सबसे छोटा जो नंबर है वो आपको ढूंढ करके इसने बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं एक बार, क्या 25 से छोटा नंबर भी कोई इसमें है? नहीं, सबसे छोटा नंबर 25 है और ये इसने आउटपुट आपको दे दिया। अब इसी तरीके से मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम को हम इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से नहीं करेंगे, इसको हम
डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से करेंगे कि जनरली फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। ये तो बिल्कुल नोवाइस बंदे के लिए, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता एक्सेल, अभी अभी उसने स्टार्ट किया है, उसको भी इसके बारे में पता लग जाए, इसलिए मैंने वो पहला फंक्शन उस तरीके से बताया था। अब देखिए जनरली लगाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कोई भी फॉर्मूलाज आप तीन तरीके से इनपुट कर सकते हो, इज इक्वल टू करके, प्लस करके और माइनस का बटन दबा करके। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद फॉर्मूले का नाम, फॉर्मूले का नाम क्या है, एम आई एन। आ गया, एम आई एन इसने ढूंढ के दे दिया। अब इसका जो हेल्प टेक्स्ट है या जिसे बोलते हैं टूल टिप, मतलब रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। मतलब ये लॉजिकल वैल्यूज और टेक्स्ट को इग्नोर करता है, लेकिन एक सेट ऑफ वैल्यूज अगर आपने इसको दी हुई है तो उसमें से ये नंबर्स आपको आउटपुट करके दे देगा। कौन सा नंबर, सबसे छोटा नंबर अगर आप मिनिमम निकाल रहे हो, लेकिन हमारे केस में हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम। तो मैंने बताया आपको मिनिमम कैसे ढूंढोगे, इसी तरह से एम ए एक्स जैसी आप टाइप करोगे तो मैक्सिमम वाला जो फॉर्मूला है वो आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आपके पास आते हैं दो ऑप्शन, या तो आप डायरेक्टली टैब बटन दबा करके फॉर्मूला इंसर्ट वाले पेज पे पहुंच जाओगे, या आप ब्रैकेट स्टार्ट करके भी उस फॉर्मूले को की जो पैरामीटर्स हैं उस पर पहुंच सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ब्रैकेट मैंने लगा दिया था, इसको हटा देता हूं और सीधा टैब की प्रेस करता हूं, तब भी मैं उसी फॉर्मूलाज के जो भी लॉजिकल या जो भी सिंटेक्स है उसके उस पर पहुंच चुका हूं। अब अगेन हम लोगों ने वही करना है जैसे पिछले एक बार किया था। अगर आपके पास नंबर्स आपने मैन्युअली डालने हैं तो कोमा लगा के जितने भी नंबर्स हैं आपके वो मैन्युअली डालते रहिए। अदरवाइज आपके पास सेट ऑफ रेंज है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब होगा क्या, अब आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, फॉर्मूला इंसर्ट कर लिया आपने। अब मैं यहां से लेकर के यहां तक की रेंज सिलेक्ट करता हूं और सीधा ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, या सिंपली बिना ब्रैकेट क्लोज करके भी आप एंटर मारेंगे तो आपका जो हाईएस्ट नंबर है वो या मैक्सिमम नंबर है वो आपको एज अ आउटपुट दिखा देगा। अब देखिए यहां पर देख लेते हैं, सबसे 94th नंबर इसने बताया। सो 94th नंबर से ज्यादा भी किसी के मार्क्स आए क्या, नहीं आए। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया इज इक्वल टू से। अब बात करते हैं प्लस। प्लस से अगर हम फॉर्मूला स्टार्ट करें, प्लस, सॉरी माफ कीजिएगा, प्लस, अब मैंने फॉर्मूले का नाम डाला क्या, फॉर्मूले का नाम है ये सम। टैब की प्रेस कीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपने वो सारा डेटा सिलेक्ट करना है जिसका आप सम करना चाहते हो। सम मतलब मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर बता दूं, सम के अंदर सिर्फ एडिशन नहीं आता है, आपका अगर कोई वैल्यू माइनस में भी है तो उन सब को ये माइनस करके दे देगा। फिलहाल के लिए ब्रैकेट क्लोज करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो डायरेक्टली सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए और आपको इन सारी वैल्यूज का सम इसने लाके दे दिया। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे, मैं क्या करता हूं, सिंपली यहां से लेकर यहां तक का डेटा सिलेक्ट करता हूं और नीचे मेरे को यहां पर इसने सम बता दिया कितना, 920, और 920 ही यहां पर भी लिखा हुआ है। दैट मींस जो आउटपुट इस फंक्शन ने दिया है, फॉर्मूला ने दिया है, वो एग्जैक्टली सेम है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अब देखिए अब होगा क्या। अब ये तो मैंने आपको इज इक्वल टू और प्लस से कैसे फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं ये बता दिया, लेकिन क्या फर्क है जब हम इज इक्वल टू और प्लस से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं और जब हम माइनस से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं माइनस करके सम दबाता हूं और टैब की दबाता हूं और अपनी रेंज को वापस से सिलेक्ट करता हूं जिसका मुझे सम चाहिए था और एंटर प्रेस करता हूं, इस बार मेरी जो वैल्यूज है वो माइनस में आई है। क्यों माइनस में आई है, क्योंकि हमने माइनस का फॉर्मूला यूज करके इसका आउटपुट निकाला है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि यहां पर माइनस में अभी कितना है, 93 है, माइनस 93 था, तब क्या होगा, प्लस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माइनस के केस में आपको फर्क दिखाई दे गया होगा। अब एक काम करते हैं, यहां पर इज इक्वल टू से सम लगाते हैं, और क्योंकि हमने प्लस से भी सम लगा के देख लिया, माइनस से भी सम लगा के देख लिया, इज इक्वल टू से भी सम लगा के देख लिया। देखिए
प्लस के केस में और इज इक्वल टू के केस में रिजल्ट सेम है, लेकिन माइनस के केस में वो जो वैल्यूज है उसको माइनस में रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूला या तो इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है या फॉर्मूला प्लस से स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आती है कि सर क्या फर्क है इन तीनों में से, हम किसी से भी फॉर्मूला को स्टार्ट कर दें। तो उम्मीद करता हूं अब आपको फॉर्मूले कौन से ऑपरेटर से आपको फॉर्मूला स्टार्ट करना चाहिए और क्यों उनसे ही स्टार्ट करना चाहिए, क्यों माइनस से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं काउंट के फॉर्मूलाज पे। काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, आपको जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको काउंट करके बता देगा कि ये कितने नंबर्स हैं। इज इक्वल टू करो, काउंट करो, टैब की प्रेस करो और यहां से जितने भी नंबर्स हैं उन सबको काउंट करके दे देगा। कितने नंबर से मैंने बताया था 15 स्टूडेंट्स है, यहां से भी चेक कर सकते हो आप। यहां पर भी काउंट दिखाता है आपको, काउंट 15 है और यहां पर भी रिजल्ट आपका सेम आया है। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है, वो क्वेश्चन आप लोग के माइंड में भी आना चाहिए कि सर यहां पर सब जगह तो नंबर्स 0 से ऊपर है या माइनस में है, क्या ये फॉर्मूला अगर मैं 0 यहां पर लिख दूं उसको भी काउंट कर सकता है? चलिए देख लेते हैं। इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए एक आपको शॉर्टकट की और बता दूं मैं, कभी भी अगर आपको कोई फॉर्मूला एडिट करना हो, कोई फंक्शन एडिट करना हो या किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी सेल को एडिट करना हो तो शॉर्टकट की है F2। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे आप एडिटिंग मोड में चले जाते हो, उस सेल के भी और उस फॉर्मूलाज के भी। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रेंज को बढ़ाना है। तो या तो मैं पूरी रेंज डिलीट करके वापस से यहां तक सिलेक्ट करूं, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, F2 प्रेस किया। अब इस रेंज में अगर आप देखोगे ना, लास्ट में कॉर्नर्स में आपको एक स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए दिखाई दे रहे होंगे हर एजिस पर। आपने सिर्फ उसको नीचे तक ड्रैग करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए आपके पास 15 स्टूडेंट थे, अब ये 16 हो गए क्योंकि इसने 0 को भी कैलकुलेट किया है। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन था कि सर काउंट में क्या 0 को कैलकुलेट किया जाता है, तो हाँ 0 को काउंट में कैलकुलेट किया जाता है। अगले फॉर्मूलाज की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट फॉर्मूलाज की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका बोला जाता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक के नंबर आए 5, एक के नंबर आए 3, ठीक है। तो एवरेज काम कैसे करता है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे जोड़ सकते हो या सम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उससे भी जोड़ सकते हो। इन दोनों को जोड़ने के बाद मतलब सम ऑफ द नंबर्स एंड काउंट ऑफ द नंबर्स, यानी जितना भी इनका सम है और जितने भी ये नंबर्स काउंट करने पर आ रहे हैं उनको अगर डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यूज एवरेज में आ जाएगी। कैसे, अब देखिए यहां पर मैं क्या है, सम तो मैंने निकाल लिया, नंबर कितने हैं 1 2, 2 नंबर्स हैं, 2 मैंने यहां लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा, 8 को डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरा एवरेज निकल के आ गया। लेकिन एक्सेल ने आपको ईज प्रोवाइड करी हुई है कि डायरेक्टली आप इज इक्वल टू एवरेज करके फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसको यूज कीजिए, पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस करिए, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। फिलहाल के लिए मैं काउंट को वापस से एडिट मोड पर जाकर के उसी रेंज पे सिलेक्ट कर देता हूं क्योंकि हमें 15 स्टूडेंट के मार्क्स ही लेने थे। अब देखिए ये आउटपुट सही आया है, कैसे आप वेरीफाई करोगे, या तो आप डायरेक्टली इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लोगे यहां से यहां तक, आपका आंसर वेरीफाई हो गया। नहीं तो और तरीका क्या है, मैंने आपको इसकी बेसिक जो वर्किंग है वो बता दी। अब आप यहां पर भी इसको टेस्ट कर सकते हो। कैसे, सम आपके पास आ गया, डिवाइड करोगे किससे, मैंने क्या बताया था, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय काउंट ऑफ द नंबर्स। काउंट कितने हैं 15 है, इसको डिवाइड करो इससे, आपका आंसर ये मैच करना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और या अगर आप नए यूजर हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्टली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।